नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 जून शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षा विभाग के करीब 1 लाख टीचर्स को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। दरअसल शिक्षा विभाग में तबादलों के सामान्य नियम राज्यसभा चुनाव के बाद ही तय हो सकेंगे। इसके बाद ही ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन लेने का कार्यक्रम तय होगा। दरअसल शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला सहित पूरी सरकार ही इन दिनों उदयपुर में हो रही बाड़ाबंदी में शामिल है। राज्य सरकार ने ट्रांसफर के लिए बैन तो हटा दिया, लेकिन किसके ट्रांसफर होंगे और कब आवेदन लिए जाएंगे, इस बारे में कोई विभाग नीति तय नहीं कर पाया है। तृतीय श्रेणी अध्यापक लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी रणनीति है। इन सबके बीच कांग्रेस के विधायकों की उदयपुर के ताज अरावली में की गई बाड़ेबंदी में अब तक 79 विधायक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 6 विधायक चार्टर से उदयपुर पहुंच रहे हैं, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव, कांग्रेस विधायक अमीन कागजी, रीटा चौधरी और निर्दलीय रामकेश मीणा भी उदयपुर पहुंच चुके हैं। रिजॉर्ट के आसपास के एरिया को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से साल 2020 में घोषित किए गए अति उत्कृष्ट एवं उत्कृष्ट सेवा पदक की सूची में राजस्थान पुलिस के 152 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रेंज स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने पदक वितरण का कार्य शुरू कर दिया है। सभी जिला एवं यूनिट को 15 जून 2022 तक पुलिस मुख्यालय की ओर से पदक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उसके बाद रेंज स्तर पर पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फार्मासिस्ट प्रोफेशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। नए आदेश के तहत अब फार्मासिस्ट उसी राज्य में काम कर सकेंगे जिस राज्य में उनका पंजीकरण होगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार अर्चना मुदगल ने पत्र जारी कर कहा है कि पीसीआई सभी फार्मासिस्ट को निर्देश देता है कि वो जिस राज्य काउंसिल में पंजीकृत है वो उसी राज्य में अपने फार्मेसी प्रोफेशन से संबंधित काम कर सकता है। इसके तहत अब जिस राज्य में फार्मासिस्ट का पंजीकरण होगा वो उसी राज्य में दवा की दुकान, दवा कंपनी का एमआर या शिक्षण संबंधी कार्य कर सकेंगे। राजस्थान रोडवेज की बसों में पुलिस कर्मियों की तरह अब जेल कर्मियों को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए जेल कर्मियों के वेतन से प्रति माह 500 रुपये कटेंगे। महानिदेशालय कारागार की ओर से इस आशय का प्रस्ताव रोडवेज को भेजा गया था, जिस पर सहमति बन गई है। राजस्थान रोडवेज की ओर से जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। पुलिस कर्मियों को प्रति माह 300 रुपये देकर फ्री यात्रा की सुविधा दी जा रही है। 1 जून 2022 से हमारी कमाई से जुड़े 5 जरूरी बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ रहा है। जून महीने से सरकार ने कुछ वित्तीय बदलाव किए हैं। इसमें होम लोन, मोटर इंश्योरेंस, गोल्ड हॉलमार्किंग और सेविंग्स अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं। जोधपुर जिले के पालड़ी खिंचियान गांव स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रशिक्षण केंद्र में शनिवार को सुबह विधिवत रूप से 14वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। ट्रेनिंग के बाद 1129 नव आरक्षक सीआरपीएफ के बेड़े में शामिल हो गए। इस दीक्षांत समारोह में 1129 जवानों ने कर्तव्यपरायणता व देश सेवा की शपथ ली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के राजस्थान सेक्टर के आईजी विक्रम सहगल थे। उन्होंने परेड का निरीक्षण करने के साथ मार्च पास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम में प्रशिक्षण काल के दौरान विशेष प्रदर्शन करने वाले जवानों को सम्मानित भी किया गया। राजस्थान सरकार ने 30 मई को राज्य के सभी विभागों में तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। उधर रोक हटने के साथ ही राज्य के शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए दौड़ भाग शुरू कर दी है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में फिलहाल तबादलों को लेकर कोई हलचल नहीं है। वहीं शिक्षा विभाग को ट्रांसफर के लिए राज्य सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। पिछले साल सितंबर में 8 बिंदुओं की गाइडलाइन के मुताबिक ही शिक्षकों के ट्रांसफर किए गए थे। हालांकि ग्रेड 3 शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी स्थानांतरण का मौका नहीं मिला था। जोधपुर जिले की बाप पुलिस ने जीरा लूट के 6 माह से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि पिछले साल सरहद टेपू दुर्गानी में किसानों को बंधक बनाकर जीरा लूट की हुई घटना में 6 माह से फरार चल रहे 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर बापर्दा रखा गया है। साथ ही उनसे लूटा गया जीरा भी बरामद कर लिया गया है। बीकानेर शहर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं के लिए भामाशाह एसी वार्ड तैयार करवा रहे हैं। वार्ड का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। संभवतः अगले महीने तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। वार्ड पूरी तरह से एसी होगा। वार्ड में उन प्रसूताओं को बैठने और आराम करने का मौका मिलेगा जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई होगी। पीबीएम हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रमोद कुमार सैनी ने बताया कि मानव सेवा समिति के ट्रस्टी इसे तैयार करवा रहे हैं।
सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग नहीं करने व इसके उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर 1 जुलाई से रोक के मद्देनजर अलवर शहर और जिले में जन जागरूकता रथ घूमेगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा जिंदल शॉ लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में तैयार इस रथ को अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तम सिंह शेखावत ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शेखावत ने आमजन से पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने की अपील की। नौतपा के आखिरी दिन बीकानेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पार रहा। गुरुवार को भी 45.4 डिग्री सेल्सियस था। अब जैसे जैसे मानसून राजस्थान की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे उमस जरूर लोगों को परेशान करेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अब पारा 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाएगा। इस बीच शुक्रवार रात में भी गर्मी ने असर दिखाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयास के बाद अब सरकार ने लहसुन प्याज किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। बिरला के प्रयासों से केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत राजस्थान में लहसुन और प्याज खरीद के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल हाड़ौती में इस बार बम्पर पैदावार के चलते लहसुन के दामों में भारी गिरावट दिखाई दे रही है। किसान संगठनों, ग्रामीण प्रतिनिधिमंडलों ने गत 2 मई को कोटा स्थित लोकसभा कैंप कार्यालय में स्पीकर बिरला से मिलकर उन्हें अपनी समस्या बताई थी। बीकानेर संभाग के चारों जिलों में 2 साल में 24,445 वन्यजीव कम हो गए हैं। राज्य पक्षी गोडाउन तो एक भी नहीं है। बीकानेर की कोलाय तहसील के दियातरा में अंतिम बार वर्ष 2009 के बाद गोडाउन देखा गया था। उसके बाद इस क्षेत्र में कहीं नहीं दिखा। वन विभाग ने कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद 16 व 17 मई को वन्य जीवों की गणना की थी। जोधपुर में जिला स्तरीय पेंशन निस्तारण समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कोषाधिकारी ग्रामीण मांगेलाल चौधरी ने बताया कि जिला स्तरीय पेंशन निस्तारण समिति की त्रैमासिक बैठक DRDA हॉल में आयोजित हुई। इसमें पेंशन संबंधी कई प्रकरणों का निवारण किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।